सबसे पहला परत को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। तो चलिए आइए, आज के स्ट्रेंथ क्लास के बैच में आपका स्वागत हो। इससे पहले आपका एक क्लास हो चुका है जिसमें कि हमने बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम बनाया था मानव नेत्र का, और मानव नेत्र हमने पढ़ा दिया है कि मानव नेत्र होता क्या है। इस चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कल के क्लास में हमने पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे ढंग से, और सुंदर सा आपको डायग्राम भी मिला होगा। यदि आपको वीडियो नहीं मिला है तो मिल जाएगा, आप जाएंगे वहाँ से उसको वॉच कर लेंगे, बेहतरीन ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे, और जितने अच्छे ढंग से बनाया गया डायग्राम को उतने अच्छे ढंग से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो सारे आँख में जितने पार्ट होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, इस चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा, और इससे पिछले क्लास में भी चर्चा कर दिया गया है। और क्या क्या इसमें डिमेरिट आते हैं, कितने अवस्था में मानव के जब उम्र बढ़ता है, बढ़ते एज के अनुकूल किस किस प्रकार के डिमेरिट आते हैं आँख में, इस तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आँख संबंधी क्या होता है, सारे ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा। तो चलो देखने का प्रयास करो, पहले समझने का प्रयास करते हैं कॉर्निया को। तो कॉर्निया क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो कॉर्निया क्या होता है, अभी देखो जरा सा, कॉर्निया पहले क्या लिखा है, कॉर्निया। तो कॉर्निया तुम लोग सुना होगा ऐसा कि आँख का कौन सा, अगर ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना। तो कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। तो देखने का प्रयास करोगे, यहाँ दिख रहा है क्या। इससे पहले हमने सुंदर सा डायग्राम बनाया, आज काम चलाऊ डायग्राम बना दिया है हमने, तो इससे काम मेरा चल जाएगा। देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये जो देख रहे हो, कोई बच्चे यदि यहाँ आना चाहोगे तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। हिमांशु यहाँ आने का प्रयास करें, है ना। यदि छोटा बच्चा आता तो ज़्यादा बेटर होता, उसको दिखता है ना। तो चलो देखना, उसका आँख जो है ना थोड़ा सा सफ़ेद नहीं है, तो चले यहाँ आ जाओ। सफ़ेद, जिसका आँख ज़्यादा सफ़ेद है, तो मैं इन बच्चों को दिखाने का प्रयास करता हूँ, और सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। आँख दिख रहा होगा, आँख दिख रहा है क्या? तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। ये जो भाग देख रहे हो, ये जो तुम्हारा आँख देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ आँख देखने, ये आँख जो है ना, ये आँख ऐसा तुमको लग रहा होगा कि सर आँख तो ऐसा है, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा है। नहीं, ये जो आँख जो है ना, इधर चलने का प्रयास करें। ये जो आँख है, तुम्हारा शरीर बहुत हिट है। चलो देखो, इसका आँख जो है ना, ये वाला भाग अगर निकाल लें आँख को तो ऐसा ही दिखेगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो है ना, सबसे ऊपरी परत जो होता है, सबसे पहला भाग जो होता है, सबसे पहला भाग जो होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉर्निया। क्या कहलाएगा बच्चे, कॉर्निया। इसीलिए इसका डिफिनेशन है, ऐसे हो जाओ बच्चे, देखने का प्रयास करोगे। इसका डिफिनेशन यहाँ दिया गया है कि नेत्र के पहले बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, जिसे प्रकाश की किरण सबसे पहले, जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें लिख देना, जिसमें प्रकाश की किरण सबसे पहले प्रवेश करती है। तो यहाँ जिसमें लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, जिसमें। कोई दिक्कत? तो चलो देखने का प्रयास। पहला सीख गया सारे बच्चे। आंख के पहले भाग जो होगा, आंख का पहला, आंख में कई लेयर होते हैं। पहला आएगा तुम्हारा किसका, कॉर्निया का। किसका आएगा, कॉर्निया का। यहाँ जो दिया गया है ना, इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे। तो कॉर्निया समझ गया, क्या समझा कॉर्निया में? कॉर्निया में यही समझे कि आंख के सबसे पहला परत को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, कॉर्निया, जिसमें सबसे पहले जो है ना क्या होता है, प्रकाश आपतित होती है ना। तो चलो, आंख के ये सकत, इसको कहते हैं मानव नेत्र। चलो देखो, अब दूसरा तुम्हारा क्या है कि दृढ़ पटल, है ना, या श्वेत पटल क्या होता है, देखने का प्रयास करो। जरा सा डिफिनेशन जब दिखाएंगे तो हट जाना है। अब देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक है क्या, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। समझ में आ रहा है बच्चे? ये आंख का क्या होता है, अपारदर्शी भाग होता है। आंख का अपारदर्शी भाग जो आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, जो प्रायः सफेद रंग का होता है, उसे हम लोग दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ आने का प्रयास करो, जरा सा देखने का प्रयास करो। आंख में नजदीक से जब तू लोग देखेगा तो देखना, एक गोला ब्लैक सर्कल के बाद वाला एरिया जो होता है वो सफेद होता है ना, है ना। यहाँ सफेद दिख रहा है, यहाँ सफेद दिख रहा है, यहाँ सफेद दिख रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? श्वेत पटल या दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। कोई दिक्कत है ना? तो जरा सा दृढ़ मतलब क्या होता है? कठोर यानी मजबूत, है ना? यहाँ अगर कोई चीज पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ देखना, कोई चीज पड़ेगा तो ये अंदर चला जाता है, तो यहाँ गड़ता है। अगर यहाँ आता है सामने में, बहुत ज्यादा जलन सा होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है ना बच्चे? तो इसीलिए ये श्वेत पटल पर जब कोई कीड़ा मार देता है या कोई लकड़ी काठी पड़ जाता है या धूलकन पड़ जाता है, डस्ट पड़ जाता है, तो वहां तक हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। दर्द तो होती है, जलन तो होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बर्दाश्त वहां तक कर लेते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आप उधर चलो। अब है आपका आइरिस। क्या है बच्चे? आइरिस। यही आइरिस जो है ना, आने का प्रयास करें। आइरिस अब किसको कहेंगे? तो जरा देखने का प्रयास करो। आइरिस हम लोग कहते हैं, ये देखो, व्हाइट के बाद बीच में क्या है? काला सा भाग है ना बच्चे? ये क्या है? काला सा भाग। क्या है? काला सा भाग। इसमें दिख रहा है क्या? उसका आंख ज्यादा सफेद है। यहाँ चले आओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो देखो जरा सा देखने का प्रयास करोगे, है ना? तो जरा सा देखने का प्रयास करो दोनों का आंख। तो इसमें देखो जरा सा, देख रहे हैं आइरिस। क्या देख रहे हैं बच्चे? आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? देखना कि सर्कल के बाद देखो यहाँ दिख रहा है ये व्हाइट के बाद देखो ये क्या है? ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है। ब्लैक सर्कल यहाँ भी दिख रहा है ना बच्चे? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? तो कहता है कि कोर्निया के, क्या? कोर्निया के बाद वाले परत को हम लोग आइरिस कहते हैं। कोर्निया के अंदर वाले परत को, कोर्निया के अंदर पहला परत होगा कोर्निया, कोर्निया के जस्ट बाद क्या होगा? आइरिस। या श्वेत पटल तो बगल बगल होता है ना, ये श्वेत पटल उजला जो होता है, बात समझ में आ रहा है ना? उसको कहेंगे हम लोग क्या? श्वेत पटल या दृढ़ पटल। अब देखो ये सफेद, इसमें देखो इसका आंख थोड़ा ज्यादा सफेद है, तो इस सफेद के बाद ब्लैक दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आइरिस कहते हैं। अब देखो दोनों का, इसलिए दोनों बच्चों को बुलाने का मेरा ये मकसद है। एक और बच्चा रहता जिसका कि गोल्ड कलर का आंख होता है, तो यही जो है ना तुम्हारा आइरिस ही कहता है। आंख कई प्रकार के होते हैं, वहां लिखे हैं देखो, यह अलग अलग रंगों में पाया जाता है। लिखे हैं बच्चे, यहाँ अलग अलग रंगों में पाया जाता है। तो जरा सा देखो, जरा सा, है ना, जिसका आंख जो है ना, ज्यादातर लड़कियां सब क्या करते हैं कि आंख में गुलाब जल लेते हैं। क्यों लेते हैं आंख में गुलाब जल? इसलिए कि ये जो है ना सफेद वाला भाग जो है ना, गुलाब जल से कहता है क्या? ऐसे कहता है कि ये साफ होता है ना? और ये ब्लैक सर्कल क्या होता है? और ब्लैक दिखता है। तो जिसका ब्लैक रहता है और सफेद दृढ़ पटल पूरा साफ रहेगा, उसका आंख ज्यादा सुंदर दिखता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो, तो ये क्या है तुम्हारा? ये जो है ना, क्या कहते हैं? ये आइरिस जो है, ये विभिन्न आंख का प्रकार किसी पर निर्धारित होता है। जैसे यदि ये आइरिस का कलर गोल्ड हो जाए, ये आइरिस का कलर गोल्ड हो जाए, तो ये कुर्री कहलाएगी और ये कुर्रा कहलाएगा। आइरिस का कलर अगर गोल्ड हो जाए, होता है ना गोल्ड मतलब कि भूरा टाइप का, कि कैसा? भूरा टाइप का। तो भूरा टाइप का अगर हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? कुर्री। क्या कहलाएगी? कुर्री। ये क्या कहलाएगा? कुर्रा कहलाता है ना। जैसे बिल्ली का आंख देखना, बिल्ली के आंख जैसे भी आंख होता है इंसान का, तो इंसान का आंख होता है तो उसको कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? का मतलब कि यही जो तुम्हारा आइरिस ही निर्धारित करता है कि आंख किस प्रकार का। इस पर अगर काला रहता है तो इसको समान आंख बोला जाता है, इसको अच्छा आंख बोला जाता है। इसके अलावे यदि ब्राउन हो गया, भूरा हो गया, गोल्ड कलर का हो गया, तो वो क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे? वो हो गया क्या? कुर्रा। क्या हो गया बच्चे? कुर्रा। तो कुर्रा और कुर्री थोड़ा सा इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, है ना? उधर जाओ, जब बुलाएंगे तो इधर खड़ा रहो ना, उधर लाइन में रहो खड़ा। तो अब देखो आइरिस समझ में आ गया बच्चे? तो आइरिस क्या होता है समझ में आ गया? कहेंगे कोर्निया के अंदर वाले भाग को आइरिस कहते हैं, या विभिन्न रंगों का होता है, या अलग अलग रंगों का होता है। बात समझ रहे ना? इसमें सबका देखो, कॉर्निया ये जो है ना, सॉरी, आइरिस जो है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। किसी का पूरा ब्लैक है तो किसी का थोड़ा सा जैसे है उसका देखो, उसका पूरा ब्लैक नहीं है पूरा ब्लैक का ना है। हाँ, इसका देखो, इसका अच्छा, इसका बेसी ब्लैक है कि उसका ब्लैक है? तुम लोग दिखाओ। इसका है ना, इसका देखो, इसका देखो और इसका देखो, किसका ब्लैक है ज्यादा? इसका देखो, तो उसका ज्यादा है ब्लैक, है ना? बात समझ रहा ना? तो चलो देखने का प्रयास करोगे बच्चे। तो ये समझ में आ गया बच्चे? तो यहाँ अब है पुतली। क्या है बच्चे? पुतली। तो यहाँ आने का प्रयास करो।
तो देखो यहाँ पुतली क्या होता है, तो क्या कहता है सुनो, आइरिस के मध्य भाग में, क्या रे, आइरिस के मध्य भाग में एक जो है ना तोरी नुमा जो है ना क्या होता है, छिद्र टाइप का, होल टाइप का दिखाई पड़ेगा, एकदम काला दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है? इसमें देखने का प्रयास करो, है इसमें या नहीं है? नजदीक से आंख आईना में जाना और ऐसे करके देखना, एकदम काला जैसा दिखाई पड़ेगा। एक तो ये काला है, ये है ब्लैक सर्कल, इसमें भी एक काला है ना। तो वो काला क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लैक होल होता है। क्या होता है? ब्लैक होल होता है। जैसे यही है होल, ऐसे खोलते हैं, ध्यान से देखना, कुछ भी भारी नहीं है। जैसे इसको हम खोलते हैं, इसको खोलने के बाद देखना जरा सा, जैसे ये खुला हुआ है ना, ये खोलते हैं, ये मार्कर को जब हम खोलते हैं, अब देखो खोलने के बाद ये वाला भाग काला अंदर में दिखाई पड़ रहा है ना। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये होल है। क्या है बच्चे? ये होल है, इसलिए क्या दिखता है? काला दिखता है ना। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या होता है? काला दिखता है। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया कि पुतली क्या होता है। ये पुतली क्या होता है कि क्या है, देखो जरा सा, आइरिस के मध्य भाग में, आइरिस के मध्य भाग में क्या होता है, एक तोरी नुमा छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली या पिपुल कहते हैं। यह क्या होता है, यह जैसे प्रकाश में जाते हैं, जैसे अभी हाईलाइट में है, हाईलाइट में हम लोग, हाईलाइट में जैसे लाइट कटेगा अंधेरा दिखेगा, अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखता है। इससे होता क्या है, जैसे प्रकाश में अभी है, तब पुतली तुम्हारा क्या है, सबका सिकुड़ा हुआ है, एकदम सिकुड़ गया है। और जैसे हम लोग अंधेरा में आते हैं तो ये फैलने का प्रयास करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि तू लोग धूप में रहो, और धूप में रहने के बाद अचानक से घर में आओ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ दिखाई पड़ता है क्या? कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और धीरे धीरे जब समान अवस्था आता है तो क्या होता है, हर चीज दिखने लगता है, दिखने लगता है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश में जाने के बाद पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो हलवा बंद हो गया, तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। और जैसे अंधेरा में आता है तो वो तेजी से फैलने का प्रयास करता है, तेजी से क्या होता है, प्रयास करता है फैलने का, और अंततः वह दिखाई देने लगता है कोई भी रखी हुई वस्तु हमें। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करो। इसलिए एक प्रश्न आता है कि जब हम धूप में रहते हैं और धूप से अचानक घर में आते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई क्यों पड़ता है? तो क्या क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब ये होगा कि प्रकाश में जाने के बाद हमारा जो है ना पुतली जो है ना सिकुड़ जाता है, और प्रकाश में जाने के बाद पुतली सिकुड़ जाता है। और जैसे हम लोग अंधेरा में आते हैं तो पुतली क्या होता है कि फैलने का प्रयास करता है, और जब पुतली समान अवस्था में फैल के हो जाता है तो हमें हर चीज आसानी से दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत को बच्चा को? आप देखो जरा समझने का प्रयास करो। आप कहता है सिलियरी पेशिया। क्या है बच्चे? सिलियरी पेशिया। क्या है? सिलियरी पेशिया। अब सिलियरी पेशिया क्या होता है, यहाँ आने का प्रयास करो, तुम बैठ जाओ। अब सिलियरी पेशिया क्या होता है, देखो इधर से देखो, ये देखो इधर से, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, क्या है, इधर से और इधर से मांस पकड़ ले है। किसको? लेंस को। आंख में लेंस है, इसके अंदर क्या है, पुतली के अंदर में क्या है, लेंस लगा हुआ है। यहाँ देखने का प्रयास करो। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉर्निया। क्या हो गया? कॉर्निया। ये क्या होता है, आई का द्रव होता है। क्या होता है? नेत्रोद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नेत्रोद। नेत्रोद के जस्ट पीछे ये ब्लैक सर्कल, यहाँ होल होता है, और होल के बाद ये क्या होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग क्या, नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। क्या होता है? यहाँ है ये सिलियरी पेशिया, यानी मांस पेशिया इसको, है ना। ये क्या करता है, लेंस को जो है ना समायोजन करता है, लेंस को पकड़ के रखता है। तो यहाँ आने का प्रयास करो, तो देखने का प्रयास करोगे बच्चे। इधर से और इधर से क्या होता है, यहाँ पकड़े रहता है कौन, सिलियरी पेशिया। आंख को यहाँ मांस नहीं है, पकड़ ले, यहाँ ना पकड़ ले, यहाँ दोनों बगल से अगर छोड़ देगा मांस तो आंख को आराम से कोई निकाल के भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा रे, हाँ है ना। तो देखो जरा सा इधर और इधर से, इसी को जो मांस जो कहता है, वैसा मसल संरचना जो लेंस को समायोजित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सिलियरी पेशिया कहते हैं। काफी गर्मी है, तो ये समझ में आ गया। चलो देखने का प्रयास करो। तो अब देखो सिलियरी पेशिया समझ में आ गया। अब कहता है नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस, ये सिलियरी पेशिया ही यहाँ देखने का प्रयास करो। इसको कहता है कि आंख में, यानी नेत्र में, किसमें, नेत्र में, पहला भाग को क्या कहेंगे बच्चे, कॉर्निया। कॉर्निया वाले भाग, कॉर्निया के बाद वाले भाग को आइरिस। क्या कहेंगे? आइरिस के बगल बगल सफेद भाग को
दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या कहेंगे? इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको नेत्रोद क्या कहेंगे? ब्लैक हॉल को क्या कहेंगे? पुतली क्या कहेंगे? पुतली। इसके बाद पुतली के पीछे क्या होता है? नहीं, पुतली के पीछे होता है तुम्हारा क्या? नेत्र लेंस। क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है, कहता है पुतली के पीछे मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनने का प्रयास करो। क्या बोले? मानव नेत्र में एक पारदर्शी लचीला पदार्थ हो, पारदर्शी मुलायम लचीला पदार्थ होता है जो कि क्या करता है? क्या करता है? उसी से होकर क्या करता है? वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? समायोजित करके रेटिना तक देता है। कहां तक देता है? रेटिना तक। तो इसी के कारण प्रतिबिंब बनता है और ये होता है रेटिना, पीछे वाला भाग। बात समझ रहा ना? तो यहां समझ में आ गया इतना? तो अब देखने का प्रयास करो। अब कहता है दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है? तो यहाँ आ जाओ। अब देखो, ये चीज तो लोग नहीं देख पाओगे। आंख में कई लेयर, पहला लेयर का नाम ऊपर वाला लेयर को क्या कहेंगे? कॉर्निया। उसके जस्ट पीछे वाले भाग को आइरिस। उससे जस्ट पीछे वाले भाग को नहीं, पुतली। क्या कहेंगे? और बाद वाले को लेंस। क्या कहेंगे? लेंस। अब अभी सीक्वेंस में बताएंगे। चलो उधर चलो। अब देखो, अब है रेटिना। तो कहता है रेटिना नेत्र के सबसे पिछली, ये नेत्र है, ये मस्तिष्क में होता है, तो सबसे पिछली ये वाला भाग, सबसे पिछली भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं, जहां किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चे? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और ये रेटिना में क्या होता है? दो प्रकार के शंकु होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। दो, एक शंकु को कहते हैं क्षार शंकु, सॉरी क्षार कोशिका, और दूसरा को क्या कहते हैं? शंकु कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत तो बच्चा को? क्षार कोशिका और दूसरा को शंकु कोशिका कहते हैं। क्षार कोशिका और शंकु। जो क्षार कोशिका क्या करता है, ध्यान से देखने का प्रयास करो। क्षार कोशिका ये क्या करते हैं? ये जो है ना, अंधेरे में देखने का शक्ति प्रदान करता है। जैसे कम अंधेरा, ये नहीं कि अब अंधेरा रात है उसमें देख लेगा तुम, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? कभी कभी जैसे अभी अंधेरा हो गया, तो कह रहे थे क्या लाइन कटी हुई है, थोड़ा सा आपको कला दिख रहा होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे, समझ रहे हो ना? तो चलो देखो, हम यहां तक रेटिना तक आए थे। तो रेटिना क्या होता है कि मानव नेत्र में सबसे पिछली हिस्सा, मतलब ये जो है ना, सबसे पीछे वाले हिस्सा जहां की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेटिना कहते हैं। और रेटिना उसको कहेंगे। तो रेटिना में क्या होता है कि दो प्रकार के क्या होते हैं? कोशिका पाए जाते हैं। पहला कोशिका को कहते हैं क्षार कोशिका, और दूसरा को कहते हैं हम लोग क्या? शंकु कोशिका। क्षार कोशिका क्या करता है? जैसे अभी अंधेरा है ना, तो अंधेरा में हम दिख रहे हैं ना, तो ये किसके कारण दिख रहे हैं? ये हम लोग दिख रहे हैं किसके कारण? क्षार कोशिका के कारण हम लोग दिख रहे हैं। अगर क्षार कोशिका हमारे आंखों में नहीं होता तो हम नहीं दिख पाते। और शंकु कोशिका क्या करता है? शंकु कोशिका जो होता है वो अंधेरे में देखने का शक्ति प्रदान करता है। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। एक हमारे फ्रेंड आए हैं, इनसे हम मिलते हैं। अब नहीं तो कहेंगे क्या कि हमको देखे और क्लास ले रहे हैं। तो